Hello friends, this is the second part of your chapter Socialism in Europe and the Russian Revolution. In today's video, we will learn about the Russian Revolution and outcomes of the revolution. तो चलिए आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स 1917 की विंटर्स जो थी वो बहुत ही ग्रिम थी पेट्रोग्राड में। On 22nd February, a lockout took place at a factory on the right bank of River Neva. रिवर नेवा के राइट बैंक की साइड पर 22nd फरवरी को एक लॉकआउट हुआ। The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. Next day, 50 factories के workers ने एक strike कर दी in sympathy of this event. In many factories, women led the way to strikes. बहुत सारी factories में women were the ones जो इस strikes को lead कर रही थी। This came to be known as the International Women's Day. और इस दिन को International Women's Day के रूप में देखा जाने लगा। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. जो वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे क्रॉस्ड फ्रॉम देयर फैक्ट्री क्वार्टर्स और कैपिटल के सेंटर में जो कि नेव्स्की प्रोस्पेक्ट है वहां जाकर प्रोटेस्ट करने लगे। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट। इस मूवमेंट को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने एक्टिवली ऑर्गेनाइज नहीं किया था। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew. इस सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक कर्फ्यू इम्पोज कर दिया। Demonstrators dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. शाम तक डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वो डिस्पर्स हो गए थे, चले गए थे, लेकिन वो 24th और 25th को फिर से वापस आए। On 25th February, the government suspended the Duma. गवर्नमेंट ने डूमा को सस्पेंड कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए डेमोन्स्ट्रेटर्स जो थे वो वापस स्ट्रीट्स पर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे और स्लोगन्स रेज करने लगे अबाउट बेटर वेजेस, अबाउट बेटर वर्किंग आवर्स, डेमोक्रेसी एंड ब्रेड। गवर्नमेंट ने इस प्रोटेस्ट को, इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी और कैवलरी को बोला कि इन डेमोन्स्ट्रेटर्स पर अटैक करें, लेकिन कैवलरी रिफ्यूज टू फायर आर्म्स। और कुछ देर बाद मिलिट्री ने भी इन डेमोन्स्ट्रेटर्स को ज्वाइन कर लिया। By that evening, the soldiers and striking workers had gathered to form a Soviet और काउंसिल इन द सेम बिल्डिंग एज द डूमा मेट। शाम तक सोल्जर्स और जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे वो सारे इकट्ठे होकर उसी बिल्डिंग में मिले जहां पर डूमा होता है और उन्होंने एक सोवियत या फिर एक काउंसिल फॉर्म किया। इसे कहा गया पेट्रोग्राड सोवियत। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार। अगले ही दिन में एक डेलीगेशन गई सार से मिलने के लिए एंड मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिकेट। और मिलिट्री कमांडर्स ने सार को एडवाइज किया कि वो अपना थ्रोन छोड़कर चला जाए, यानी कि एब्डिकेट कर दे। He followed their advice and abdicated on 2nd March. सार ने उनकी एडवाइस मानी और वो थ्रोन छोड़कर 2nd मार्च को चला गया। और इसी तरह फरवरी रेवोल्यूशन से मोनार्की का एंड हुआ। Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. सोवियत लीडर्स ने और डूमा ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को रन करने के लिए। Russia's future would be decided by a constituent assembly elected on the basis of universal adult suffrage. और डिसाइड किया गया कि रशिया का फ्यूचर डिसाइड होगा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जो कि इलेक्ट की जाएगी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि सभी को वोटिंग राइट्स देकर। फ्रेंड्स, इसके बाद आफ्टर फरवरी
In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. 1917 में बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन जो थे वो रशिया वापस लौटे और उन्होंने अप्रैल थीसिस दिया। अप्रैल थीसिस के अंडर ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रॉट टू अ क्लोज। वो चाहते थे कि जो वॉर है उसे बंद कर दिया जाए। लैंड बी ट्रांसफर टू द पेजेंट्स, और जो लैंड है वो पेजेंट्स को ट्रांसफर कर दिया जाए। एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड, और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ये 3 डिमांड थी लेनिन का अप्रैल थीसिस। इसी के साथ साथ वो ये भी चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी को रीनेम करा जाए कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से। बट बोल्शेविक पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स मानते थे that this was not the time to start a socialist revolution, और वो मानते थे कि उन्हें प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये देखा कि बहुत सारी ट्रेड यूनियंस बन रही थी और जो सोल्जर्स थे वो अपनी कमिटीज बना रहे थे। दे रेजिस्टेड दिस चेंज, और उन्होंने जो फैक्ट्री के वर्कर्स जो अपनी फैक्ट्रीज खुद रन कर रहे थे उन्हें अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस वर स्टेज बाय बोल्शेविक्स। बोल्शेविक्स ने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया और डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज की। प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इसे रेजिस्ट करना इसलिए समझा क्योंकि वो देख रहे थे दैट उनकी पावर जो है वो रिड्यूस हो रही है और बोल्शेविक्स की जो इन्फ्लुएंस है वो ग्रो हो रही है। So they decided to take stern measures, strong, to stop spreading such discontent. Now let's talk about the revolution of October 1917. The way provisional government और Bolsheviks के बीच में conflict चल रहा था, Lenin feared that the provisional government would set up a dictatorship. Lenin को डर था कि जो provisional government है वो एक dictatorship set up कर लेगी। So, लेनिन ने परसुएट करा पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक पार्टी को टू अग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, कि वो एक सोशलिस्ट सीजर कर लें पावर का। इस अपराइजिंग को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की जो थे उन्होंने सिटी को छोड़ दिया ट्रूप्स इकट्ठे करने के लिए। एट डॉन, military men loyal to the government seized the buildings of 2 Bolshevik newspapers. अगली सुबह ही मिलिट्री मैन ने बोल्शेविक की 2 बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर दिया और जो प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स थे उन्हें भेजा गया विंटर पैलेस टू प्रोटेक्ट टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस। इसके रिस्पॉन्स में उसी दिन ऑरोरा शिप ने शेल किया विंटर पैलेस को। Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. और बाकी सारी vessels ने यानी कि ships ने नेवा के ऊपर जो भी military points थे उन पर जाकर कब्जा कर लिया। By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers had surrendered. रात होने तक कमिटी के अंडर पूरी सिटी आ गई थी और मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था। And this is how Bolsheviks took control of Russia. Now friends, let's see कि इस revolution of October 1917 के results क्या थे, consequences क्या थे। Most industry and banks were nationalized in November 1917. 1917 नवंबर में जो ज़्यादातर banks और industries थी उन्हें nationalize कर दिया था। Land was declared social property. And peasants were allowed to seize the land of the nobility. Land को social property declare कर दिया और peasants को allow कर दिया कि वो nobility का जो land है उस पर जाकर कब्जा कर लें। To assert the change, new uniforms were designed for the army and the officials, following a clothing competition organized in 1918, when the Soviet hat Budenovka was chosen. इस चेंज को असर्ट करने के लिए न्यू यूनिफॉर्म्स डिज़ाइन की गई आर्मी के लिए और उनके ऑफिशियल्स के लिए। और ये जो यूनिफॉर्म्स थी
वो एक क्लोथिंग कंपटीशन से आई थी जो कि 1918 में हुआ था। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. बोल्शेविक पार्टी का नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany. Political allies के opposition के बावजूद मार्च 1918 में बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ पीस कर लिया था। And this way, Russia became a one-party state. और इस तरह रशिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया। जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे एंड सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, they condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved towards South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. इनके लीडर्स जो थे वो साउथ रशिया की तरफ मूव करने लगे और ट्रूप्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे बोल्शेविक्स से फाइट करने के लिए। They were backed by French, American, British and Japanese troops. इनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप्स का सपोर्ट था। ये सभी वो फोर्सेस थीं जो सोशलिज्म की ग्रोथ से डरती थीं। As these troops and Bolsheviks fought, a civil war, looting, banditry and famine became common. और इसी तरह बोल्शेविक्स और इन ट्रूप्स के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गई। But by 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. लेकिन 1920 तक बोल्शेविक्स ने पुराना रशियन एम्पायर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया था क्योंकि उन्हें नॉन रशियंस का कोऑपरेशन मिला था। So friends, this is it for this chapter. I hope कि हमने जो भी पढ़ा होगा आपको अच्छे से समझ आया होगा। Let's see what did we learn today. We learned about the Russian Revolution and we discussed the outcomes of the revolution. Friends, आप घर जाकर अपनी हिस्ट्री की बुक इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 1 में से ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। In the next video, we will do some practice questions based on this chapter. Thank you.